जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबको, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ईश्वर सर्वोत्कृष्ट है, दिव्य चेतना की व्यक्तिगत इकाई है। वो जीवन के दुखों से तथा कर्म उसके परिणामों से अछूता है। इसकी बात हमने की। जब हम भगवान हो सकते हैं, हम भी भगवान हो सकते हैं। हमारी चेतना में व्यक्तिगत इकाई हो, जीवन के दुख कर्म से परिणाम से अछूते रहें। हमारे गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, ना हम करता हरि करता। मैं करता नहीं हूँ, हरि करता है। एक दिन मैंने सुना, वो अपने सेवक से कहते थे, ओ जी, नेवर डाउट एनी ऑफ माई एक्शन, नॉट माई, नेवर डाउट एनी ऑफ दिस बॉडीज एक्शन, दिस बॉडी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ऐसा कहा। इस शरीर के द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर शंका मत करो। ये शरीर स्वयं कार्य नहीं करता है, ना अहम करता, वही करता है। अगर मैं करता नहीं हूं ये कर्तापन का, तो शरीर गिर जाएगा, अहंकार शून्य हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पहले हमें ये कहना है कि पहले हमारी वास्तविक अवस्था क्या है। कोई टिकट लेना है, भाई हमको कलकत्ता के टिकट दो, कहाँ से? कंप्यूटर में बताना पड़ता है ना, फ्रॉम अहमदाबाद। और कहाँ से? मुझे पता नहीं। तो कहाँ यात्रा करनी पता है मोक्ष का द्वार, किंतु हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या है? वर्तमान परिस्थिति के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या करें कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। हम क्या हैं, हमारी अवस्था क्या है, हमारी योग्यता कितनी है। हमको विकसित होने के लिए, जैसे बीज को विकसित होने के लिए वो जेब में रहने से नहीं चलेगा। एक डब्बे में बंद करके आप अलमारी में रख दो, इट वॉन्ट वर्क। नहीं, बाहर निकालो, खुली धूप में रखो, थोड़ी सिकाई हो उसकी, जमीन को गोड़ा जाए, नरम जमीन हो, कुछ खाद डाली जाए, उसमें बीज डाला जाए, ऊपर से मिट्टी बंद कर दे। नीचे से गर्मी लगेगी, ऊपर से ठंडी लगेगी, ऊपर से गर्मी लगेगी, नीचे से ठंडी लगेगी। बीज अपना अस्तित्व तोड़ेगा, तब जाके अंकुरित होगा। हमें हमारे अस्तित्व को तोड़ना है। बोले ना मेरी अस्मिता, यह अस्मिता पर्व अच्छा होता है। अस्मिता पर्व मैंने क्या है?
अपनी योग्यता की अनुभूति के ज्ञान का पर्व। नहीं तो अस्मिता पर्व के पीछे यदि अहंकार पर्व हो जाता है, बहुत बहुत पतली रेखा है अस्मिता अहंकार बीच में। अस्मिता माने स्वकीय अस्तित्व, हमारा अपना अस्तित्व। ये अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व को, हमारी अस्मिता क्या है? मैं गायक हूँ, मैं नर्तक हूँ, मैं कविता पढ़ने वाला हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं चित्रकार हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सन्यासी हूँ। ये मैं हूँ दोनों से पृथक हो जाओ, बीज को टूटना पड़ेगा। बीज को अंदर ही अंदर गर्मी में सर्दी में सहन करना पड़ेगा, तब वो अंकुरित होगा। वो अंकुरित क्या है? चाह। अंकुरित क्या है? मुमुक्षुत्व। पहले शमदम उपरति, श्रद्धा समाधान, ये सब हो गया। विवेक वैराग्य सब जमीन के नीचे दब गए, तब हो गया। अब ये के मुमुक्षुत्व का अंकुरित हुआ है, उसकी चारों ओर रक्षा करनी पड़ती है अंकुर की। एक बार बड़ा पेड़ हो जाए फिर हाथी बांध लो। अंकुर क्या है? मुमुक्षुत्व है। छोटे पेड़ को बकरियां खा नहीं जाए, इसलिए मन में जो मुमुक्षुत्व उत्पन्न हुआ है, प्रभु प्रीति का, प्रभु प्रेम का, प्रभु की प्राप्ति का। देखो भाई, जल हमेशा नीचे जाता है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग ते कुमति उपजे, पड़त भजन में भांग तजोरे मन। जिसके संग से हमारी मति दुर्मति हो जाए, भ्रष्ट हो जाए बुद्धि। कर्ण तो सूर्य पुत्र है। सूर्य कौन है? भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भू भुव स्व मह जन तप सत्य अतल वितल पाताल तलातल से परे जो चेतना की चेतना, यू चूज मी, मेरा चयन करो। क्या कहा है? भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, मेरी चेतना में चेतना दो, बुद्धि में बुद्धि दो। कैसी बुद्धि? जागृत, दिव्य, भव्य, गरिमामय, गौरवमय, तेजस में, ओजस में, प्राज्ञ में। ये सूर्य है। उसका पुत्र कर्ण क्या बोलता है? वो साथ देने वाला जो है दुर्योधन बोलता है उसको 5 पतियों वाली, उसको क्या है, लाओ मेरी जंगा पर बैठाओ। वो कहती है मुझे रक्षा करो। कर्ण ने क्या कहा? अरे 5 पति वाली, तू क्या सती है, तू वेश्या है। What make that कर्ण टू से like that? अपने मुंह से वो पराई स्त्री के प्रति ऐसे बोल ही कैसे सकता है? इसकी वजह क्या है? वजह संग है। दूध में 10 मन दूध रहे, 1 बूंद नींबू का डाल दो, वो बर्बाद हो जाएगा। हमारे जीवन में ईश्वर सर्वोत्कृष्ट है, उसकी उपलब्धि हो सकती है। कर्म उसके परिणाम से वो अछूता है, हम भी रह सकते हैं। क्या करना क्या है? पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर में आस्था रखो। ब्रह्मांड में कहीं ऊपर कहीं ऊंचाई पर समर्पण, सब जगह समर्पण कर लो। ईश्वर मात्र एक ही आश्रय है, समर्पण करना है। जब समर्पण घटता है, जब समर्पण हो जाता है, शिष्यस्ते हम आमी तोमार, चेमनी चलाओ तेमनी चोली, राम राखे तेम रहिए ओधव जी। मने चाकर राखो जी, चाकर रहसू, बाग लगासू। ये एक भावना है, मीरा का समर्पण है, सूरदास का समर्पण है। अब तो नाचो बहुत गोपाल। हमारे ये क्या कहते हैं, तुलसी जी कहते हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल खल कामी। क्या अधम उदाहरण बिरुदती हारो, पार उतारो जहाज रघुबर, तुमको मेरी
लाज रघुवर तुम को मेरी लाज। शरणागति संपूर्ण हो जाएगी, तब क्या होगा? ईश्वर में बीज अपने उच्चतम विस्तार में विकसित होगा। ये सूत्र क्या है? सूत्र कहता है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज अर्थात ज्ञान, निरतिशयम निरतिशय है, जिससे बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वह सातिशीय स अतिशीय, ये बड़ा कोई नहीं है, वो निरतिशीय, वो ही है। एक तू एक वही है, पवन तू पानी तू वही है। क्या कहा? ईश्वर ज्ञान की अवधि है, सबसे बड़े ज्ञान का ज्ञान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। धर्म, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य, पराकाष्ठा का आधार वह है। तो जब हम जान ले कि हम बीज हैं, अरे आप बीज है, परमात्मा प्रस्फुटित करने की अभिव्यक्ति है। वो बीज जो है ना, गाड़ दिया, वो अंकुरित होने की क्षमता क्यों है? परमात्मा कृपा से है। अन्नात रस, अन्न से रस बना, उसे वीर्य का ओजस तेजस बिंदु बनने के लिए। वही राजा भोज ने पूछा था, उनके यहाँ आकर किसी साधु ने बोला ईश्वर क्या करता है? वो छोटी कन्या ने कहा महाराज, ये प्रश्न का उत्तर अगर आप देते हैं, आपको नीचे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे ऊपर बैठाना पड़ेगा। सब लोग तलवार निकाल लिए। बोले नहीं, प्रश्न पूछने वाला मैं हूँ, उत्तर देने वाली वह। उचित यही है कि मैं उसको राज सिंहासन में बैठाऊं। एक छोटी कन्या 7 वर्ष की, उसको राजा भोज ने अपने राज सिंहासन पर बनाया, सामने खड़ा हो गया और कहे, कन्या ने कहा है महाराज अब प्रश्न पूछो। कहा कि मुझे कृपा करके कहो कि ईश्वर क्या करता है? बोले यही करता है, राजा हो, नीचे हाथ जोड़ करके खड़े हो, मैं साधारण कन्या सिंहासन पर बैठी हूँ। राजा रंग को राजा बनाती है, राजा को रंग। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो प्रस्फुटित अभिव्यक्ति है। हम बीज हैं, परमात्मा वास्तविकता है। हमारे में संभावना है, वह वास्तविकता है। परमात्मा हमारी नियति है, हमारा भविष्य है। कितने जन्मों से हम अपनी नियति उसके यहाँ धरोहर रख के आते हैं, क्योंकि हमारी आंखें भविष्य नहीं देख सकती, वर्तमान को नहीं देख सकती, भविष्य क्या देखेंगे नारायण। इसलिए हम राजी हो या नहीं हो, हर चीज वैसी प्रकृति में है, होनी ही चाहिए। किंतु ईश्वर को कोई वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण में पूर्ण नहीं रहता। ईश्वर अपूर्ण नहीं है। क्या कहा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ईश्वर को हम अंश अंश नहीं कर सकते कि अपूर्ण में से पूर्ण में लेके जाओ, वो थोड़ा अपूर्ण है किंतु पूर्ण तो है। असत में से सत लेके जाओ, असतो मां सद्गमय नहीं है मेरे को। क्या कहा? असतो मां, असत में से सत लेके जाओ, वो असत नहीं है, वो अपूर्ण सत में से सत लेकर के जाओ। अपूर्ण सत है। अपूर्ण सत क्या है? कि वो थोड़ा कम है। ईश्वर थोड़ा नहीं है कम, किंतु हमारे साथ में, जैसे कि आलू के रगड़ करके पकौड़ी बनाना है, बना करके आप खिलाई गई, अरे भाई ये बहुत नमक है, अब क्या करो? दूसरे 4 आलू को कद्दूकस करके डाल लो, थोड़ी नींबू डाल लो, बस थोड़ी मिर्ची डाल लो। पहले भी उसमें वो बेसन था, आलू भी था, मिर्ची भी थी, किंतु नमक ज़्यादा था, उसको कम करने के लिए 4 डाल दिए। वो अपूर्ण को पूर्ण किया है। वो नहीं था ऐसा नहीं, उसका अस्तित्व तो है, अस्तित्व कहीं नहीं है ऐसा नहीं है। क्या कहा है? वो हर चीज़ को अस्तित्व
ईश्वर का अस्तित्व संपूर्ण है, उसके बीच में ही विस्तार हमारा हो सकता है। क्या कहा है कि कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है, समझ लें, समर्पण पर्याप्त है। गंगा सागर में मिल गई, अब सागर बनने के लिए मुझे क्या करना है? तुम सागर में मिल ही गई, तुम सागर, अभी गंगा का अस्तित्व नहीं है, वो गंगा सागर कहते हैं जहाँ मिले हैं वहाँ पर हजारों लाखों लोग जाके स्नान करते। क्यों? वो गंगा सागर में ही जा कर के वो भगीरथ के तमाम पूर्वजों के सामने, ठीक है कथा कहानी है, हम जाते अस्तित्व से, किंतु गंगा जब सागर में मिल गई है तब वो गंगा नहीं रहती, वो गंगा सागर नहीं, वह सागर में मिल गई है। इसी तरह से जब हम समर्पण करते हैं किसी प्रयास से, किसी प्राणायाम से, किसी भस्त्रिका से, किसी आसनों से, किसी क्रिया से, किसी मुद्रा से, किसी जप से, किसी स्वाध्याय से, किंतु एक बार परमात्मा में एक रूप तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार हो गए, अब इनकी किसी की भी आवश्यकता नहीं है, बस वह पूर्ण है। भीतर खोज लो, बाहर खोज लो, हर चीज इतनी पूर्ण है, उसके लिए उत्सव मनाना चाहिए। क्या उत्सव मनाना है? आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम आनंदोहम 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 आनंदम ब्रह्मानंदम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म। आनंदो, अरे हमारे टेस्टामेंट ने भी क्या है? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, इन अगेन आई से रिजॉइस, रिजॉइस रिजॉइस, इन अगेन आई से रिजॉइस, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, इन अगेन आई। क्रिसमस के दिन, नाताल के दिन लोग गाते हैं, रिजॉइस एंड रिजॉइस अगेन एंड अगेन, अगेन आई से God is here and now. Rejoice and rejoice again and again, again I say, God is here and now. Rejoice and rejoice again and again, again I say, God is here and now. He is very much here. He is very much now. इसलिए क्या कहा है? भीतर खोजो, अपना अस्तित्व बाहर मत देखो। देखिए समुद्र के किनारे पर, तट पर लहर चलती है, किंतु मध्य में लहर नहीं है। वो जो लहर है, क्योंकि वहाँ पानी छिछला है, वहाँ छिप मिलेगी, वहाँ मोती नहीं मिलेंगे, वहाँ कोड़ियाँ मिलेंगी, छोटे छोटे शंख मिलेंगे। बड़े शंख के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। जो गहराई में चला गया, परमात्मा की अनंत कोटि ब्रह्मांड की, बाहर बड़े घूमते हैं, थोड़ा शांत बैठना सीखे, केवल शांति, केवल शांति। स्थिर सुखमासनम, आसन स्थिर हो, मस्तक, गला और सीना एक पंक्ति में हो। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन में हो। कुछ देखता नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं, केवल हृदय की धड़कनों को सुनते चले जाओ। आने वाली जाने वाली सांस,
आपके नाक में स्पर्श करती है उसकी अनुभूति करो। करते ही चले जाओ। प्रातः, मध्याह्न, सायं, रात्रि, एक एक घंटा करो। आरंभ में 20 मिनट, दिन में 4 दफे 4 घंटा। अगाध शांति की प्राप्ति होगी। उद्वेग रहित जीवन हो जाएगा। प्रत्यह क्लिष्टः अक्लिष्टः, फिर क्लिष्ट या अक्लिष्ट कोई वृत्ति रहेगी ही नहीं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहेगी। जैसे मध्य में सागर शांत होता है, मन भी चंचलता रहित हो जाएगा। हवा नहीं रहने से दीप शिखा रहती है, ऐसा मन हो जाएगा। अंतः चेतना संपूर्ण स्वच्छ हो जाएगी। परमात्मा का प्रतिबिंब पहले हम देखेंगे, शांत होंगे। धीरे धीरे चारों ओर की आवाज जब बंद हो जाएगी, भीतर से आवाज आएगी। घंटानाद सुनेंगे, शंखनाद ये आरंभ है। बाहर के कोलाहल से परे हो जाएंगे। कलकत्ता का चौरंगी क्यों नहीं है? दिल्ली का सदर बाजार क्यों नहीं है? अहमदाबाद का माणिक चौक क्यों नहीं है? कानपुर के जूता बाजार क्यों नहीं है? ये तमाम से परे अगाध शांति, क्योंकि शांतोयम आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। आनंदोयम आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। Then not you are that what you had been. You will be a new man, new light, new power, the whims and vigor and vigilance and diligence, light and power. Then you will realize that you are the power of the power. ज्योतिषाम अपि ज्योति, तुम ज्योतियों की ज्योति हो, ज्ञान का ज्ञान हो, चेतना की चेतना हो, दिव्यता की दिव्यता हो, भव्यता की भव्यता हो। अब तुम हो ही नहीं, केवल वही है, वही है, वही है। समर्पण चाहिए। अपने बीज को उसके सहारे छोड़ देना, पृथ्वी के सहारे, प्रकृति के सहारे, कुदरत के सहारे, ईश्वर के सहारे सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अपने आप को एक बार उसको सौंप दीजिए। जब सौंप देंगे तब क्या होगा? हमारे जीवन की गतिविधि है वो चेतना में हो जाएगी। तब क्या होता है? तब केवल यही होता है कि हमको क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए, इसकी गति हो जाएगी। तब बोलेंगे प्रभु जी हम चंदन तुम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, सूत्रे मणिगणा इव। तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। हमारी भक्ति अनन्य हो, हम अपने आप को शरणागत में डाल दें। फिर समझना चाहिए कि तत्र निरतिशयम सर्व बीजम, कि एक बार ईश्वर में हमारी निरति हो जाए, बस हमारा जीवन में साधना का बीज है प्रस्फुटित हो जाएगा और उसमें ज्ञान के, विकास के, मोक्ष के, परमात्म तत्व के फल खिल जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
परमात्मा मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समयदान के लिए धन्यवाद। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, कल्याण हो। ओम शांति ही शांति।